दोस्तों, अगर आपका खुद का बिजनेस है और आप जीएसटी नंबर लेना चाहते हैं तो ये बिल्कुल सही समय है आपके जीएसटी नंबर लेने के लिए, क्योंकि अभी उसमें आसानियां हैं। आने वाले वक्त में जीएसटी नंबर लेना बहुत ही ज्यादा कठिन हो जाएगा और बहुत ही ज्यादा जटिल प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। इसलिए आज के इस वीडियो में आपसे बताऊंगा कि जीएसटी नंबर कैसे लिया जाए, उसको लेने के लिए क्या क्या मैंडेटरी प्रोसेस है और कौन कौन से बिजनेस में फॉल करते हैं और कौन कौन से कागज उसमें लगते हैं। आज के इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा, तो बिना स्किप करे वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, मैं आपका दोस्त फरहान। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बिजनेस अगर आप कर रहे हैं और आपके बिजनेस का टर्नओवर यानी कि आपकी टोटल सेल एक साल में 40 लाख रुपए या उससे ज्यादा है तो आपको जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य है। यानी कि अगर आप साल भर में सेल करते हैं और एक फाइनेंशियल ईयर में आपकी सेल 40 लाख से ऊपर हो जाती है तो आपको जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य हो जाता है। इसके साथ ही अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं और आपकी जो सालाना टर्नओवर है वो 20 लाख से ऊपर निकलता है तो आप 20 लाख या 20 लाख से ऊपर वाले जो टर्नओवर के जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनको जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी है। इसके साथ ही अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं यानी कि आप ऑनलाइन वेबसाइट जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, ग्लो रोड, इस पे अगर आप अपना माल बेचते हैं तो फिर आपका बिजनेस चाहे जितना ही कम टर्नओवर का हो, चाहे आप 100 रुपए का ही बिजनेस कर रहे हो, लेकिन आपको जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी हो जाएगा। यानी कि ऑनलाइन अगर आप कोई भी माल बेच रहे हैं तो उसके लिए आपको जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी है। और इसी के साथ अगर आप अपने स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में माल बेच रहे हैं तो भले ही चाहे आप 100 रुपए का या 50 रुपए का ही माल क्यों ना बेच रहे हो, लेकिन आपको जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी हो जाएगा। ये दो कैटेगरी ऐसी हैं, यानी कि जो ऑनलाइन सेल करना है, यानी जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो वगैरह पे आप ऑनलाइन सेल करते हैं या अदर स्टेट में माल बेचते हैं, ये दो कैटेगरी ऐसी हैं इसमें आपका टर्नओवर वैल्यू नहीं करता है। आपका टर्नओवर चाहे जितना ज्यादा हो या चाहे जितना ज्यादा कम हो, आपको जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कौन कौन से कागज इसमें लगते हैं। तो सबसे पहले आपके पैन कार्ड की कॉपी इसमें लगती है, क्योंकि पैन कार्ड के नंबर से ही जीएसटी के रजिस्ट्रेशन की शुरुआत होती है और आपका जो जीएसटी नंबर है वो पैन कार्ड से जुड़ करके ही बनता है। तो सबसे पहले पैन कार्ड की इसमें जरूरत होती है। दूसरा नंबर आधार कार्ड, क्योंकि आधार कार्ड से आप वेरीफाई किया जाने लगा है। अगर आप होम विजिट नहीं चाहते हैं तो आपको आधार कार्ड से वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य हो गया है, तो उसके लिए आपको आधार कार्ड की कॉपी लगेगी। और आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए, क्योंकि आपको ऑथेंटिकेशन के लिए मोबाइल पर ओटीपी गिराई जाएगी और उसके बाद जब आप ओटीपी वेरीफाई कर देंगे तब आपका रेजिडेंशियल एड्रेस को वेरीफाई माना जाएगा। इसके अलावा बिजनेस का नेम आपको पता होना चाहिए, किस नाम से आप बिजनेस करना चाह रहे हैं। बिजनेस जिस जगह से आप करना चाह रहे हैं उस जगह का एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ में आप बिजली का बिल, रेंट एग्रीमेंट, लीज एग्रीमेंट या कंसेंट लेटर आप लगा सकते हैं। इस बार में आपको गौर करना ये होगा कि अगर आप किसी दुकान में किराए से दुकान ले रहे हैं आप, तो उसमें आपको रेंट एग्रीमेंट लगाना होगा। साथ ही साथ जिस दुकान का जो ओनर है उसका बिजली का बिल भी साथ में अटैच करना होगा, क्योंकि रेंट एग्रीमेंट की मान्यता तब मानी जाएगी जब साथ में बिजली के बिल अटैच होगा, यानी कि वो संपत्ति उस मालिक के स्वामित्व में है। ये तभी माना जाएगा जब आप रेंट एग्रीमेंट के साथ बिजली का बिल या कोई भी एड्रेस प्रूफ वहां का जो उसके मालिक के ओनर के नाम पे हो वो साथ में आपको लगाना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए जिस पे आपके ओटीपी वगैरह गिरेंगे और साथ में एक ईमेल आईडी होना चाहिए जिस पर आपके ओटीपी वगैरह गिरेंगे या जिस पे आपको कम्युनिकेट किया जाएगा विभाग के द्वारा समय समय पर जो भी अपडेशन होंगे या जो भी आपके ऊपर क्वेरी आएगी उसके जरिए आपको अपडेट किया जाएगा। इसके अलावा आपके पास एक पासपोर्ट साइज की फोटो होना चाहिए और पासपोर्ट साइज की फोटो के साथ साथ आपके पास एक सेविंग बैंक अकाउंट की पासबुक का फ्रंट पेज की फोटो होनी चाहिए, क्योंकि इसमें बैंक अकाउंट ऐड किया जाता है। शुरुआत में आपके पास करंट अकाउंट नहीं हो सकता, इसलिए क्योंकि करंट अकाउंट खुलवाने के लिए जीएसटी का सर्टिफिकेट RG6 लगना अनिवार्य है। तो आपके पास आपके नाम पर एक सेविंग बैंक अकाउंट जरूर होगा, उसकी आपको IFSC कोड, अकाउंट नंबर और बैंक का नाम डालकर कैंसिल चेक की एक फोटो या पासबुक के फ्रंट पेज की फोटो आपको उसमें साथ में अटैच करके सबमिट करना होगा। इसके साथ ही आपको उसको वेरीफाई करना होगा अपने जीएसटी नंबर को। इसके लिए आप टैक्स पेयर का ऑप्शन चुन करके उसमें अपना पैन कार्ड की डिटेल डालेंगे।
डिटेल डालने के बाद अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर डाल के प्रोसीड करेंगे तो वहां आपके ईमेल पर और आपके मोबाइल पर एक ओटीपी गिरेगी और उसके बाद आपका एक टीआरएन नंबर जनरेट होगा। वो टीआरएन नंबर आपके काम आएगा, उसको संभाल के रख लें और उसके जरिए आप आगे फर्दर प्रोसीड कर पाएंगे। दोस्तों, आपको ये आज की वीडियो में मैंने आपसे बताया कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी और किस किस कैटेगरी के आप बिजनेस में आपको मैंडेटरी है जीएसटी नंबर लेना, और साथ ही साथ आप जिस बिजनेस को कर रहे हैं या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसका आप एसएसएन कोड या एसएससी कोड भी आपको मेंशन करना होगा रजिस्ट्रेशन के टाइम, तो इसको भी आप निकाल करके रख लें। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए दोस्तों, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप तक तुरंत उसकी नोटिफिकेशन पहुंचे। दोस्तों, मैं आपका दोस्त फरहान एक बार से फिर हैव अ ग्रेट डे।